जय श्री ओम नमः सिद्धिवे ओम नमः सिद्धिवे ओम नमः सिद्धिवे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सब साबुन। एष सुरासुरमणुषिन्दुवन्दितं दोदघायिकं विमलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्सकतारम्। सूत्र संयम और तप से युक्त हों पर जिन कथित तत्वार्थ को ना श्रद्धें तो श्रवण ना जिन वर कहीं। जो कहना था वो तो रात को कहा ही है। इसमें से चर्चा वो ही होती, रोजाना होती इसकी चर्चा। पेज नंबर यहाँ देखिए 215। इसके आधार से थोड़ी चर्चा करते हुए चारित्र का पालन करने वाले होने पर भी मिला। पेज 215 पर चारित्र का पालन करने वाले होने पर भी जिसे आत्मा का भान नहीं वे साधु नहीं है। जो मिराज आत्मा को यथार्थ जानते हैं वे सुख की प्राप्ति करते हैं, तथा जो मिराज आत्मा की श्रद्धा नहीं करते वे व्रत तप आदि में लीन होने पर भी साक्षात समणाभास है। विश्व में सबसे कीमती तत्व है आत्मा। व्रत उपवास नियम संयम ये कीमती नहीं है। विश्व में यूनिक है, यूनिक अद्भुत सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हूं। इसके लिए व्रत उपवास हुए, इसे प्राप्त करने के लिए व्रत उपवास हुए थे। कुछ कहा मैंने अंतर समझ में आया? इसे प्राप्त करने के लिए व्रत उपवास हुए थे। व्रत उपवास से इसे प्राप्त नहीं करना था। समझ में आया? श्रवणाभास क्यों हो गया? मैं इतने व्रत उपवास करूंगा, इतनी तपस्या करूंगा, इतने नग्न दिगंबर हो जाऊंगा तो मुझे आत्मा मिल जाएगा। आत्मा मिलने पर ये सब होती है। दो चीजें हमारे पास, एक आत्मा है और एक शरीर है। ठीक है, दो चीजें ना, एक आत्मा एक शरीर। अब अनादि से शरीर का परिचय था, तो शरीर की भोग अच्छे लगते थे, शरीर की सुविधाएं अच्छी लगती, इसलिए इतना बड़ा संसार खड़ा हो गया। 5 इंद्रिय के विषय वो हो गए, सामग्री हो गई, घर परिवार हो गया, माता पिता हो गए, सब हो गया। इसका आत्मा का तो परिचय ही नहीं था। इसका नाम था अव्रत, असंयम, अज्ञान। इसी के नाम से था तुम्हारा संसार, परिग्रह, मोह। इसलिए तो था ना।
अब आत्मा मिला अपने को, और जी अच्छा नहीं लग रहा, अब शरीर अच्छा नहीं लग रहा, आत्मा अच्छा लग रहा है। क्यों अच्छा लग रहा है? ये जल के राख हो जाता है, जबकि आत्मा परमात्मा बन जाता है। आत्मा इसके चक्कर में रहता है तो निगोज जाता है, और आत्मा अपनी महिमा में डूबता है तो केवल ज्ञान होता है। लिखते जाओ, लिखते जाओ, आत्मा को जानने पर क्या हुआ। अब बताओ, ऐसा कौन मूर्ख होगा जो निगोज जाने के कारण ऐसे शरीर को प्रेम करेगा? इसका नाम व्रत हो गया, विरक्त हो गया, विरक्त। और जब इसी से विरक्त हो गया, जहां देह अपनी नहीं, अब भोग क्यों अच्छे लगे? अब अनर्दंड मिट गया, पंचम स्थान। ठीक है, इस देह को भोजन चाहिए, जीवन पर्यंत इसे भोजन दे देंगे, अनर्दंड नहीं देंगे, अनाप शनाप नहीं खाएंगे। ठीक है, शरीर को चलाने के लिए थोड़ा पैसा चाहिए, योग कमाएंगे, कपड़ा चाहिए, योग पहना देंगे, ये अनुव्रत हो गए। अरे कपड़े की भी क्या जरूरत है, तो मुनि दशा आ गई, ये महाव्रत हो गए। मैंने समझ गए, आत्मा को जानने पर अनुव्रत महाव्रत हुए, जी कह रहे हैं। आत्मा की महिमा क्या है? आत्मा की महिमा बताओ, इस देह में क्या रखा है? बोलो, बताओ इस देह ने क्या सुख दिया है? चलो बोलो, बोलो क्या सुख दिया इसने? सिंपल कह देते, जल के राख हो जाएगा। चाय जो खिला दो तो अभी राख हो जाएगा। क्यों? तुम 1 किलो घी रोज पिलाओगे तो क्या संभाल के रखेंगे शरीर को मरने के बाद? बादाम खिलाओगे सर तो क्या संभाल के रखेंगे सर? हाँ हाँ, आत्मा जब इसमें सब ढूंढता है तो कितने पाप करता है? तो 5 पाप खड़े हो गए। आत्मा इसमें सुख मानता है तो 4 कसाय खड़ी हो गई। और आत्मा को आत्मा जानते हैं तो परमात्मा बन जाते हैं। तो अब बताना, इस विश्व में सबसे यूनिक कौन है? सबसे अच्छा कौन है? सर्वश्रेष्ठ कौन है? ओहो, तो आत्मा को जानने पर विरक्त होगा। ध्यान रखना, क्या कहा? अब इसलिए दिगंबर मुनि जो सब कुछ करते, देखो क्या कह रहे हैं, जो सब कुछ करते हैं, व्रत आदि में लीन है, तप आदि में लीन है ना। महाराज आत्मा की श्रद्धा नहीं करते, वे व्रत तप आदि में लीन है। वो आत्मा को तो छोड़ ही, तो साक्षात समणभास है। कौन की बात चल रही है? जो द्रव्यलिंग का भी पालन नहीं करते उनकी बात नहीं चल रही। लिखा है इसमें, स्वामी जी के प्रवचन में है, इसी में उपसर्ग आने पर भी चेगते नहीं है। उपसर्ग आने पर भी चेगते नहीं है, जय जाए चली जाए, मैं नहीं हटूंगा। और फिर भी श्रवणाभास। हिमालय में नग्न साधु आज भी हैं हिंदुओं के। कोई 1-1 वर्ष तक खड़े रहते, एक पांव पे खड़े रहते हैं। हाँ, साल भर में कितना सा कोई फल होता है वो खाते हैं बस। माने ऐसे भी हैं, अभी भी हैं। लेकिन हाँ, अब लेकिन कह रहे, लेकिन तो अब बोलो, जब उनकी तपस्या को क्या कहोगे आप? सुनो, उसे द्वेष कहेंगे, श्रवणाभास। उन्हें श्रवणाभास भी नहीं कहेंगे। श्रवणाभास तो इनको कहेंगे जो दिगंबर मुनिराज हों, पीछे कमंडल हों, लेकिन आत्मा को नहीं जानते, 28 मूल गुण पालते हैं, उन्हें श्रवणाभास कहेंगे। जो 28 मूल गुण नहीं पालते भी श्रवणाभास भी नहीं है। क्या कह रहे? फर्क समझ में आया कुछ? 28 मूल गुण नहीं पालते हुए तो श्रवणाभास भी नहीं है। योगेश जी की पीड़ा यही है, मतलब मैंने वे श्रवणाभास भी मानने तैयार नहीं है। श्रवण तो बहुत अच्छे, श्रवणाभास भी बहुत अच्छा होता है, श्रवण जैसा तो होता है कम से कम। दिगंबर मुनिराज द्रवलिंगी हो तो नमन करनी ही होगी, यथा योग कहा था पहले, आज चुका। लेकिन जो श्रवणाभास ही नहीं है उनको कैसे नमन करोगे? श्रवणाभास भी नहीं। फिर से समझो, 2 बार 3 बार कह दिए बात। आत्मा सर्वोत्कृष्ट है भाई, उसके लिए सब कुछ किया था। बता, जो आत्मा केवल ज्ञान का दाता है वो तो सर्वश्रेष्ठ नहीं भाषित होता, और देह की क्रिया अनुव्रत महाव्रत महान भाषित होती है। इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी? जो चैतन्य तुम्हें केवल ज्ञान देता है, जो चैतन्य तुम्हें अनंत सुख देता है,
अनंत काल का मोक्ष देता है तुम्हें, उसकी तुम्हें कोई कीमत नहीं है। इस देह की क्रिया, मैंने उपवास किया, आज उपवास किया, आज हम धन्य हुए, आज उपवास किया। उपवास किया कि मूर्ता की है? उपवास जानते हो? देह के परिणाम का नाम उपवास नहीं है। आत्मा को अकर्ता ज्ञाता अनुभव करने का नाम उपवास है। आत्मा को अभोक्ता अनुभव करने का नाम उपवास है। आत्मा को परिपूर्ण अनुभव करने का नाम उपवास है। आत्मा को जानते से इतने तृप्त हो जाओ जैसे मैं ही परमात्मा हूं। समझ में आ रहा है कुछ? अपने को परमात्मा अनुभव करने के जैसा तृप्त करो। दृष्टांत दें, अभी समझ में तो कुछ नहीं आया। ऐसे कैसे आत्मा को देख के परमात्मा जैसा अनुभव करें और तृप्त हो जाए, मैं आत्मा हूं, ऐसे कैसे? तो दृष्टांत ही देंगे, हमारे पास और कोई उपाय नहीं। बोलो 1 करोड़ रुपए की ऑडी कार की चाबी तुम्हें गिफ्ट में दी जाए तो आनंद नहीं आता? क्या है का आनंद है? 5 रुपया की लोहे की चाबी दे गई, क्यों? 5 रुपए की लोहे की चाबी पकड़ाएगी बस, चाबी नहीं है। चाबी में आपको पूरी गाड़ी दिख रही। कंपनी क्या करती है गिफ्ट में? दैनिक भास्कर वाले कोई वो निकालती ना योजना अखबार पढ़ने की, टिकट निकलते हैं, फिर उनकी कार निकलती है, उसमें चाबी पकड़ाई। क्यों? शादी होती है तो चाबी देती, पांव पकड़ रही में, पांव पकड़ दी, चाबी पकड़ाई। कार तो लाके नहीं रख देते तुम्हारे पैरों में, ले भाई हम कार देने तुम्हें, ले लो कार। ऐसे तो नहीं दी जाती, चाबी पकड़ाई जाती है। तो तुम चाबी हाथ में आते से ही तुम्हें कितना आनंद आता है। मानो 1 करोड़ की ऑडी कार ही आई, चाबी में ऑडी दिखती है। ऐसे आत्मा चाबी है जिसके आश्रय से परमात्मा पना प्रकट होता है। इसलिए आत्मा को जानने पर परमात्मा जैसी तृप्ति होती है। इसलिए इस कथा में क्या कहना है? आत्मा की महिमा है। तो तुम आत्मा की महिमा नहीं करते। अभी भी तुम जरा व्रत उपवास कर लो, उससे हट महिमा जाएगी। ऊपर घूमे ऐसे बहुत महिमा आई, अरे साहब आज धन्य हो गए। क्या धन्य हो गए? अनंत परावर्तन किए तुमने, घूम गए, पता तुम्हें? सम्यक शिखर जी के राउंड लगाने के तुमने अनंत परावर्तन पूरे किए हैं। उसके कण कण में जन्मे हो अनंत बार। समझ आ रहे? तो फिर तो कैसे धन्य हुई? ओहो, धन्य होने की जरूरत नहीं, मैं स्वयं अनादि अनंत धन्य तत्व हूं। हाँ, उस पर्याय ने इस ध्रुव को जाना, इसलिए वो धन्य हो गई। क्या कहा? अनादि अनंत ध्रुव तत्व को जानने वाली पर्याय धन्य हुई। मैं तो अनादि अनंत ध्रुव ही हूं। अभी तक तुम आत्मा को जानते थे, तुम्हें मजा नहीं आता था। भले तुमने शास्त्री किया, तुम्हें मजा नहीं आता। क्यों नहीं आता था? अरे हाँ आत्मा, हाँ ज्ञायक, हाँ स्वभाव प्रकाश, अच्छा अच्छा, अकर्ता भोक्ता, हाँ ठीक है। मैं तुम्हें ऐसा लगता था ये आत्मा का अपने मटेरियल अब स्टॉक में रख लिया, स्टॉक में अब बेचेंगे चल के, पूरे देश में यही प्रोजेक्ट सुनाएंगे, क्यों? यही सीखा है अपन ने 5 साल में, भर लिया, अब बेचेंगे। ये किया अपन ने, इसलिए तो मजा ही नहीं आया। तुम्हें पता है जिस आत्मा की बात तुम कर रहे, अब तुम्हें आज पता लगा आत्मा हूं, ये जानने का मतलब है मैं भगवान बन जाऊंगा। श्रीमद जी ने इतनी शॉर्ट अच्छा सूत्र लिखा है जोरदार, जेने आत्मा ने ओढ़ तेने बद्धु ओढ़। क्या कहा? तुमने पता है? तुमने आत्मा जाना मैंने क्या जाना? क्या जाना तुमने? सकल जीव शासन तो बहुत दूर करो। अरे मैं भगवान, अरे ये भगवान बनने का कारण मिल गया। इसलिए तो भजन में लिखा है, मैंने मुक्ति को बस में किया है। क्यों? मुक्ति को बस में कैसे कर लिया? अरे जब आत्मा मेरे को मिल गया तो परमात्मा ही मिलेगा। क्यों? आत्मा ही परमात्मा बनने का। अब बताओ ना, अब फिर से बोलो, 14 गुण स्थान की कीमत है कि आत्मा की कीमत? कीमत किसकी है? लेकिन तुम्हें अभी भी वही लगता, अरे ये तो मुनि महाराज, अरे भाई क्या इतनी ठंड से आ रहा है, वो भाई क्या। एक बात, आप लक्षणवास पढ़ते हो ना, लक्षणवास, इसमें लक्षणवास घटा, तुम्हारा सारी भक्ति लक्षणवास की है।
तुम्हारी सोच, तुम्हारी महिमा सब लक्षणावास की है। और इतनी ठंड से आ रहा है, तुम्हें चिंटी की महिमा कर, अरे जय हो चिंटी देवी, कितनी ठंड से आ रही बेचारी। पर जिस लाइन से तुम मुनिराज की महिमा करते हो, जिस लाइन से, उस लाइन से तो सारी त्रियंत गति पूजनी हो जाएगी। लक्षणावास है। तो बताओ फिर मुनिराजों की महिमा काय से आनी चाहिए। धन्य है मुनिराज जिन्हें व्रत उपवास महाव्रत की कीमत नहीं है, इन्हें देह की क्रिया की कीमत नहीं है, इन्हें रिद्धियों की कीमत नहीं है, अरे इन्हें शुद्ध पर्याय की भी कीमत नहीं है, इन्हें एक ध्रुव की कीमत। धन्य भैया, तुम तो जरा सा 5 रुपए कमा ली थी, आओ आज मैंने कमाई। जैसे आज का मान लो, आज तुम यही बैठे बैठे स्कीम में 5,000 कमा ली, कोई ऑनलाइन स्कीम में कर उसमें तो 5,000 कमा ली। सही बताना कैसा लग रहा है आज का दिन। वो जिन्होंने आत्मा के आश्रय से रत्नत्र प्रकट किए, उन्हें उसकी महिमा नहीं आती। मुनिराजों की महिमा क्या है? जिन्हें मुनि पने की महिमा नहीं आती, ये महिमा है उनकी। सिद्धों की क्या महिमा है कि उन्हें सिद्ध पने की महिमा नहीं आती। सिद्धों को सिद्ध भगवान की महिमा नहीं आती, सिद्धों को ध्रुव की महिमा आती है। ये इस गाथा में कहना चाहे। और नहीं तो श्रमणाभासी है। अभी तो मैं ध्रुव की महिमा छोड़ दिया, तुम झट यही लग जाओगे बस। अब मैं अणुव्रत करना है, अब वो प्रतिमा लेनी है, और अब थोड़ा और आगे बढ़ना है, और चैन नहीं पड़ रही और आगे बढ़ना है। अरे आगे क्या बढ़ना है? अरे समझ आ रहा है? मैं केवल ज्ञान से तृप्त नहीं होता, केवल ज्ञान मुझे देख के तृप्त होता है। केवल ज्ञान मुझे देख के तृप्त होता है। पर्याय को स्त्रीलिंग का शब्द दिया है, ध्रुव को पुरुषलिंग दिया है, पुल्लिंग शब्द है ध्रुव। अब ये व्याकरण में से आनंद निकालो, व्याकरण में से आनंद। ध्रुव शब्द वो पुल्लिंग है, और परिणति है, पर्याय है वो स्त्रीलिंग है। अब इसको यहां रखो, पटरानी चक्रवर्ती को देख के तृप्त होती है, या चक्रवर्ती पटरानी को देख के खुश होता है? ऐसा होता है क्यों? कि वो पटरानी तो उदास बैठी, बिल्कुल उदासीन, पति आए चाहे को आप चूल्हे में जाओ, ऐसे करते। अब बाजार में सड़क पर से पति आता हुआ दिखाई दिया, तो वो तो अपने घर आ रहा है, भोजन करने आ रहा है, वो तो अपने आराम करने आ रहा है, जो कोई काम उस काम से आ रहा है। लेकिन स्त्री उसे देखते से प्रसन्न हो गई। तो स्त्री उसे देख के प्रसन्न हुई, या वो स्त्री को देख के प्रसन्न हुई? ऐसे ध्रुव उदासीन है। ध्रुव उदासीन है, और पर्याय उसे देखते से तृप्त हो गई। तुम्हें केवल ज्ञान का चमत्कार लगता है, हमें केवल ज्ञान में ध्रुव का चमत्कार लगता है। यदि इसे ध्रुव नहीं देखा होता तो इतनी तृप्ति नहीं होती कि केवल ज्ञान होता। परम तृप्ति का नाम केवल ज्ञान है। क्या कह रहे? परम तृप्ति का नाम केवल ज्ञान। वो पर्याय इतनी तृप्त हो गई, वो केवल ज्ञान कहलाने लगी, अनंत सुख कहलाने लगी। वो इतनी तृप्त हुई, कम तृप्त हुई तो चौथा गुण स्थान हुआ, तृप्ति बढ़ती गई तो पंचम गुण स्थान हुआ। पंचम गुण स्थान मैंने हम इधर से नहीं कह रहे, शरीर की तरफ से। तृप्ति की पूर्णता का नाम केवल ज्ञान है। पर्याय तो वही एक समय की है, सम्यक दर्शन वाली पर्याय भी एक समय की है, मिथ्यात्व वाली पर्याय भी एक समय की है। पंचम गुण स्थान, सातवें गुण स्थान, श्रेणी मांडना, केवल ज्ञान, मोक्ष, ये सब एक समय की पर्याय है। मैंने ये वही पर्याय है जो एक समय की, लेकिन इतनी तृप्त हुई उसका नाम केवल ज्ञान है। अब बताना, अभी सही बताने में अभी सम्यक दर्शन की महिमा आती, तुम्हें ध्रुव जानने पर भी ऐसा नहीं लगता। हाँ, थोड़ा सीख तो गए, थोड़ा निर्णय तो होगा, थोड़े 2 महीना में तो समझ में आया, अच्छी बात है, अब हम ध्रुव नहीं छोड़ेंगे। तुम छोड़ने वाले होते कौन हो? नहीं, अभी भी ऐसा लग रहा है। हाँ, अभी अंतर है। पर्याय ध्रुव नहीं बोल पा रही, अभी भी पर्याय में अंतर दिख रहा है। हाय, समझ में आया? तृप्त स्त्री, उससे पूछो क्यों तुम पति से कब बोर हो जाओगी, उसे कब छोड़ दोगी? वो प्रश्न सुनते थे, कैसी बातें कर रहे हम अभेद हैं। ऐसे संस्कृति में कहते हैं, हिंदी संस्कृति, पति पत्नी 2 प्राण नहीं, 1 प्राण है, दिखते 2 हैं। ऐसे ही सम्यक तो होता है ना, सम्यक तो पर्याय और ध्रुव 2 थोड़ी होती, एक ही होती।
इसको युगल जी बाबू जी कहते थे पर्याय भूलने की मैं पर्याय हूं। पर्याय ध्रुव हो गई, पर्याय ध्रुव हो गई, पर्याय नहीं रही वो। अभी तो तुम बोलते हो भेद करके बोलते हो, हाँ अब नहीं भूलेंगे। कौन? तुम्हें ऐसा लगना चाहिए मैं हूं ना। कहा सब ध्रुव छूट गया, हेट क्या कह रहे, हम ही थे ध्रुव। पर्याय कह रही मैं ध्रुव हूं। दृष्टांत दिया था ना, लड़की का गोत्र नहीं होता। लड़की जिसके संग रहती है उसी का गोत्र हो जाता है। उसको पियर में रहती है तो पियर का गोत्र रहता है, और शादी हो जाए तो पहले वो काला कहलाती थी, अब पाटनी कहलाने लगी। अब पाटनी परिवार में किसी भी मेंबर की बुराई होती तो उसे अपनी बुराई लगती, नहीं होता। समाज में पाटनी परिवार की बुराई हो तो जवान खींच ले, हमारी मोड़ा की बुराई करी, हमारे ससुर की बुराई करी, उन्होंने इतनी मेहनत से इज्जत बनाई पाटनी परिवार की, हमें ऐसे नहीं सुनते, सुन नहीं सकेंगे। देखो कितना एम हो गया उसको, एक परिवार की कमी सुनने पर उसे अपनी कमी ऐसे ही एक पर्याय नहीं रही, वो ध्रुव हो गई। ध्रुव की कमी सुन नहीं सकती वो, कैसी बातें करते। ध्रुव परिपूर्ण है, अर्थात मैं परिपूर्ण। उसका अपमान मेरा अपमान है, उसका सम्मान मेरा सम्मान है। समझ में आ रहा है कुछ? तो ध्रुव की महिमा होनी चाहिए, नहीं होगी ध्रुव की महिमा तो बेकार ही है सब। बहुत दृष्टांत है, बहुत दृष्टांत, मतलब इतनी बात समझाना इसमें। यही तुम्हें ध्रुव सर्वोपरि नहीं लगता, अणुव्रत महाव्रत केवल ज्ञान से भी ऊपर, तो समणाभास है। क्योंकि फिर तुम क्रिया करते हो, मालूम क्रियाएं भी है ना, अणुव्रत महाव्रत, ये भी पंच परावर्तन का हिस्सा है। ध्रुव की आराधना के लिए नहीं की तुमने, या फिर तुम निदान बंद कर ले तो हो जाएगा, उसमें क्या रखा। तुम अणुव्रत महाव्रत कर लोगे, तुम पाल लोगे उपवास वगैरह सब, हम उपवास नहीं कर पाएंगे तो तुमसे क्या कौन रहा उपवास करो, माने शरीर का। तुम तो अपना उपवास करो ना, इसका तो अपने आप हो जाएगा। क्यों तुम प्यास सह सकते हो, बिना पानी जिंदा रह सकते हो? बोलो। अब ऐसे नहीं बोला, जहां हम शरीर की तरह से पूछ रहे, शरीर की तरह से बोल रहे, हम आत्मा ही नहीं पूछ रहे। क्यों बिना पानी जिंदा रह सकते? अब इस मिथ्या दृष्टि ने आत्मा की महिमा जाने बिना ऐसी भावना भाई, पानी पिए जिंदा रह जाए, बिना पानी पिए जिंदा रह जाए, तो तिरुला बन गया। तिरुला कभी जिंदगी पानी नहीं पीता। गेहूं के अंदर, चने के अंदर जो जीव पड़ जाते हैं, जीव हो जाती है ना उनमें अंदर, वे पानी कहां पीती? इल्ली पानी कहां पीती है? गेहूं खा रही, कीड़े खा रही, आटा खा रही, आटे में कीड़े पड़ जाते हैं, उन्हें पानी कहां मिलता है? नुकसान बता रहे हैं, नुकसान। ये मत सोचो हम बिना पानी के कैसे रहेंगे, बिना पानी के रह लोगे, हमें पता है। ऐसी बहुत गतियां हैं जहां 4-4 में जहां पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ती। देवगति में भी पानी नहीं पीते, नरगति में भी पानी नहीं पीते। माने ये लक्षणाभास है, साधना की लक्षणाभास, कि तुम ऐसी सोच रखते हो हम मुनि नहीं बन सकते, हम भगवान नहीं बन सकते। अरे तुम आत्मा को देखो केवल, बस केवल सर्वोपरि आत्मा को देखो, सब हो जाए। हरण भगवान पानी नहीं पीते, अब बोलो। रिद्धिधारी मुजाज पानी नहीं पीते, अब बोलो। पानी के बिना भी ये देह चलती है। आत्मा तो खैर अनादि अनंत पानी के बिना चलता जगह। लेकिन उस आत्मा की महिमा करो, ध्रुव की महिमा करो। हमें बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है, उस ध्रुव की महिमा करो। उस ध्रुव नहीं, अपनी महिमा करो। अभी भी ऐसा लगता है वो आत्मा जो अनादि अनंत है, वो नहीं, मैं आत्मा नहीं। एकदम प्रसन्न हो, मैं ही तो अनादि अनंत, पानी के बिना रहा। समझ गए? करना नहीं, उसे कर्म बंद। तुमने आत्मा को नहीं जाना तो तुम बिना पानी की जिंदा रहने की भावना मानने लगी। भगवान शरीर कमजोर है, फिर क्या होगा? तो मजबूत हो जाएगा। लेकिन मजबूत होने से फर्क क्या पड़ेगा? समणाभास है जी। 28 मूलगुण निर्दोष पालना और आत्मा की महिमा नहीं करना, तो इसकी महिमा आ गई आपको।
आत्मा में एक महिमा नाम की शक्ति है। वो महिमा तो होगी, अब किसी न किसी की होगी, चाहे आत्मा की कर ले चाहे इसकी कर ले, महिमा नाम की एक शक्ति तो है। इसको श्रद्धा कहते हैं अपन, अहम। श्रद्धा का काम प्रतीति करना, अहम करना। श्रद्धा किसमें अहम करती है पता है? जो सर्वोत्कृष्ट होती है। श्रद्धा किसमें अहम करती है? जिसकी महिमा सर्वोत्कृष्ट होती है। क्या कह रहे? सुन रहे? रस नहीं चूस पा रहे उसके, आंखें बता दीजिए रस नहीं चूस पा रहे। वो शब्द तो वो सुन लोगे तो बोल ही दोगे। वो सर्वोत्कृष्ट तो अहम हो जाता है उससे, सर्वोत्कृष्ट भाषित होगा। अब केवल ज्ञान सर्वोत्कृष्ट भाषित होगा तो पर्याय दृष्टि पंचय मूढ़ अपर समय हो गया, और ध्रुव की महिमा इसे समय में हो गया। मैं समझ गया ध्रुव की महिमा जो गुरुदेव ने 45 साल गाई, वो कितनी कीमती है। सम्यक दर्शन से लेकर सिद्धालय तक कीमती है वो। अब तुम अनुव्रत भी ले लो ना, बहुत अच्छी साधना कर लो, कोई वैल्यू नहीं। अब इसीलिए तो ये गाथा करती है मित्र पक्ष में। हो एक ध्रुव के पीछे पड़ गए, हम इतनी मेहनत कर रही, 50 साल से हमने चाय नहीं पी, कपड़ा नहीं पहने 50 साल से। तुम रह के तो देखो एक दिन, हमने कैसे कैसे संकट के दिन देखी, कैसी मुश्किल साधना कर रहे। सुनो तुम साधना नहीं कर रहे, समड़ा भाष है ना, तुम्हें ध्रुव की महिमा ही नहीं। चिड़ हो जाती है, ध्रुव से चिड़ हो जाती है। जबकि ये गाथा कह रही तुम ध्रुव जानो। अधिष्ठान शब्द लिखा है विश्व का अधिष्ठान। विश्व का अधिष्ठान माने विश्व का ज्ञाता। अधिष्ठान शब्द है ना इसमें, ये पूरे विश्व का अधिष्ठान है आत्मा। सारे व्रतों का आधार है। आत्मा ही नहीं होता तो व्रत कैसे करते? समझना, इसके बिना चरणानी नहीं कहलाता। ध्रुव को जाने बिना चरणानी नहीं कहलाता। छना पानी पीना अणुव्रत नहीं। स्वास्थ्य के लिए छना पानी पीते हैं लोग, तो अणुव्रत थोड़ी है। सुनो, ध्रुव को जानने के बाद छना पानी पीना अणुव्रत है, अहिंसा अणुव्रत है। शादी नहीं करना ब्रह्मचर्य नहीं है। लोग बहुत सारे जो शादी नहीं करती वे अणुव्रत नहीं है साहब। कोई की और खोटी आंख से देखते तक नहीं है। यहां ऐसे ही बहुत लोग हैं, अजयन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एक बार भी दुराचार नहीं किया, आज भी हैं। अकेले नहीं कह रहे, आज भी हैं। रामदेव वगैरह की जहां पढ़े ना रामदेव, उसमें एक भी बालक वो नहीं करता आनंद क्रीड़ा। ऐसे होते ये नहीं करते कुछ, बहुत अच्छा। ऐसा नहीं है, लेकिन ब्रह्मचर्य नहीं है। तो देह की साधना का नाम ब्रह्मचर्य नहीं है। अहो अपने को ब्रह्म जानते हैं तब वो चरणानी बनता है। देख देख के चलने का नाम, देख देख के चलने का नाम ईर्या समिति नहीं है। जब वो ध्रुव देखता है तो वो चलना ईर्या समिति कहलाती। आप समझ आए इसमें क्या कहना चाह रहे? अधिष्ठान समस्त अणुव्रत महाव्रत समस्त विश्व का समस्त छह द्रव का द्रगुण पर्याय का अधिष्ठान है। माने इसके बिना कुछ नहीं होगा। अधिष्ठान समझते हो? जिसके बिना कुछ नहीं होता उसको अधिष्ठान कहते हैं। क्या कहा? अधिष्ठान क्या होता है? जिसके बिना कुछ होगा ही नहीं। अधिष्ठायक नाम सुना? अधिष्ठायक, अधिष्ठाता नाम सुना है? अधिष्ठायक देव। जब भी कोई काम होता है हिंदुओं में तो सबसे पहले गणेश को अधिष्ठायक मानती है। उनको नाम लिखे बिना कोई काम नहीं करे हिंदुओं में। अपने में अधिष्ठायक बीतरागी भगवान। कोई भी नया काम करते तो क्या करते? जैसे अभी तुम पर्वत पर चढ़ना शुरू करते हो तो जैसे सीढ़ी आती है गेट, क्या करते एकदम जोर से। यहां से वहां तक भी जा रहे थे तो यात्रा नहीं थी। आपको यात्रा चढ़ना कब लगती है? सीढ़ियों से। और भैया चलो अब शुरू बोलो पारसनाथ भगवान की जय। अधिष्ठायक हो गए। इनके बिना कोई काम शुरू नहीं होगा। तुमने देखा है कोई सगाई हो, शादी हो, मंत्र हो, पहले तिलक करते हैं मंगलम भगवान वीरो, जो अधिष्ठायक देवता हो, मंगलम भगवान वीरो। हर काम में पहले मंगलम भगवान वीरो, जो अधिष्ठायक।
ऐसे शुद्ध आत्मा के बिना कोई व्रत नहीं होती, कोई उपवास नहीं होती, कोई केवल ज्ञान नहीं होता, कुछ नहीं होता। ये अधिष्ठायक है। अधिष्ठाता, अधिष्ठाता किसको कहते हैं? आश्रमों में अधिष्ठाता होते ना, जो बोर्ड का डायरेक्टर होता है वो अधिष्ठाता कहलाता है। वहां डायरेक्टर शब्द होगी ना, उसको बोर्ड का अधिष्ठाता कहलाता है। प्रधानमंत्री देश के अधिष्ठाता है। राष्ट्रपति समझ लो, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जिस बिल पे साइन करते हैं फिर वो बिल बन जाता है। राष्ट्रपति साइन नहीं करता तब तक वो बिल नहीं बनता, तो राष्ट्रपति अधिष्ठाता है। जैसे हमारे शुद्धात्मा अधिष्ठाता है। केवली भगवान, अनंत भगवान, सिद्ध भगवान व्यवहार में अधिष्ठाता है और निश्चय में ध्रुव अधिष्ठाता है। क्यों? यदि ध्रुव की आराधना नहीं करते तो केवल ज्ञान होता कहां से? यदि ध्रुव की आराधना नहीं करते तो सिद्ध दशा आती कहां से? इतनी बढ़िया गाता है ये 264 नंबर की गाता है। अरे समझ में आ रहा है? हाँ हाँ हाँ। तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपया हो और डाकू आ जाए बंदूक लेके, ऐसे 1 करोड़ दो और नहीं तो गोली मार देंगे, तो आप क्या करते हो बताओ? हैं? दे दो। क्यों? जब हम ही नहीं रहेंगे तो पैसा को हम क्या करेंगे? ऐसे जब मैं ही नहीं होऊंगा तो व्रत उपवास का क्या होगा? मैं ही नहीं होऊंगा तो केवल ज्ञान का क्या करेंगे? मैं ही नहीं होगा तो क्या काम? महिमा अपनी है। अपन जिंदा रहेंगे तो पैसा और आ जाएगा। ले जाओ ये, ले जाओ, अब क्या करें? गोली खाने से तो अच्छा है। समझ में आ रहा है कुछ? अधिष्ठान कितना प्यारा शब्द है, अधिष्ठान। इसके बिना कुछ काम शुरू नहीं होता। नींव बनाए बिना, जैसे अधिकरण है ना, अधिकरण आधार, आधार अधिकरण से बना अधिष्ठान। अधि ना अधिकरण आधार। नींव ही नहीं होगी मकान कैसे बनाओगे? अच्छा चलो कोई बात नहीं, एक काम करो, नींव के बिना 100 मंजिला मकान नहीं बना सकते थे, 1 मंजिल तो बना ही लियो। नींव के बिना एक दीवार ही खड़ी कर लो, चलो। अधिष्ठान की कीमत समझ रहे? नींव ही नहीं होगी तो ऐसी अब इतनी महिमा अपनी खुद करो। अभी अभी हम सुना रहे तो सुना, ठीक चलो भाई ये रोटी खा भाई, चलो। अरे ये हम नहीं कह रहे, ये समझो ये सीमंदर भगवान होते, तीर्थंकर होते तो तुम्हें तुम्हारी महिमा बार बार बताते। तुम्हें तुम्हारी महिमा बताए, तुम ध्रुव हो, तुम अनंत पद के आधार हो, सिद्ध पद के आधार हो, केवल ज्ञान के आधार हो। आज तो आनंद आ गया, ऐसा लगे आज तो आनंद आ गया। हमें तो पता ही नहीं था। हम ये तो जानते थे हम आत्मा, लेकिन ये नहीं पता था हम अधिष्ठान है। ध्यान रखना, बिना अधिष्ठान के कोई काम नहीं होता लोक में। बताए ना कि जैसे तुम क्रियाकांड की महिमा है इसलिए क्रियाकांड करते हो। पुद्गल इसका अधिष्ठान हो गया। व्रत उपवास नियम संयम जप तब तुम्हें इसका अधिष्ठान जी हो गया। अधिष्ठान बना तो काम हो गई नहीं। हम तुमसे बेटा उपवास कर लो, क्यों करें? बेटा वो हेल्थ अच्छी रहेगी। अच्छा हाँ तो ठीक है। अब जब हेल्थ की महिमा है तो उसके अधिष्ठान से व्रत उपवास कर लोगे आप, कुंजल कर लोगे, क्या कर लोगे, क्या क्या करते हो, लंघन कर लोगे। अधिष्ठान तो है आपको कहीं ना कहीं। समझ में आया? भाई साहब आपको देख करके लगता है हम भी ब्रह्मचर्य ले लें। नहीं नहीं, हमारे अधिष्ठान से लोगे तो बेकार है। अब आप हो तो ठीक है, नहीं तो हम तो नहीं लेते ब्रह्मचर्य। आप नहीं होते तो हम नहीं लेते। अरे तो फिर गड़बड़ हो गई। तुम्हारा ध्रुव है उसके लिए दिया तुमने, हमारी वजह से नहीं लिया। बहुत अच्छी गाथा है, प्राण वाली गाथा है। अरन सिद्ध भगवान मोक्ष चलेगा इसलिए हमने लिया। नहीं नहीं नहीं, तुम ध्रुव हो, उन्होंने अपने ध्रुव को जाना इसलिए चलेगा, तुम भी ध्रुव हो। अरे तो फिर हम भी चलेंगे। बोले बहुत सरल दृष्टांत है जो कहा है। देखो भाई, जिसकी शर्ट में सफेद बटन लगे हुए हमसे 1 करोड़ रुपए ले दे। फिर 2 जने आ गए, 1 करोड़ दिए।
फिर इतने लोगों से एक ने हमारे पास भी ये सफेद सफेद बटन, तो उसे सफेद बटन का आनंद नहीं आ रहा, काय का आनंद आ रहा है? जब आपने 2 लोगों को सफेद बटन होने पर 1 करोड़ दी था, हमारी सफेद बटन है, 1 करोड़ के अधिकारी हम भी हैं। ऐसे जो ध्रुव हैं वे सिद्धालय जाती है, नहीं, जो ध्रुव को जानते हैं वे सिद्धा, तो हम भी जानते हैं यार, गजब, हम भी तो ध्रुव है। अरे मेरा मोक्ष हो गया, मेरा लो देख मेरा मोक्ष हो गया, रोम रोम संत हो गया, महान था महंत हो गया, है ना राजकुमार जी बोले रोम रोम संत हो गया। हाँ समझ, ध्रुव जाना सब काम हो गया। मुझे समझो क्या कह, इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है, बस इससे अच्छी कोई चर्चा ही नहीं है कि ध्रुव को जानने वाला प्रसन्न हो गया। ओहो, इतने ध्रुव को जानने वाले मोक्ष से लेता हूँ, ये ध्रुव अधिष्ठान हो गया। अभी तुम्हारा अधिष्ठान कोई और है बेटा, हमारे पास 10 साल रखो, नहीं हम कहाँ मिलेगा, हमें कहाँ मिलेगा। अरे एक काम करो, 1 लाख रुपए पर मंथ देंगे, हाँ तो ठीक है, मैंने 1 लाख के अधिष्ठान से रह सकती हो। हम तुम्हें तुम्हारा भगवान दिखाए तो अब बात से कर रोटी चलत, हाँ हम तुम्हें तुम्हारा भगवान बता रहे हो, तुम अमेरिका जा रहे हो, बोलो 50 करोड़ रुपए मिलेंगे हर महीने, हर साल, हैं मिलेंगे, मंदिर नहीं होना, हाँ चलेगा। हाँ माता पिता भी नहीं मिलेंगे, अब वो भी चलेगा। फिर तुम्हें महंगी लड़की शादी करना पड़ेगी, अरे कर लेंगे, कहाँ फर्क पड़ा। देखो ये अधिष्ठान जिसके लिए आप सब कुछ छोड़ सकते हो, ऐसे ध्रुव अधिष्ठान ऐसा है जिसके लिए हम सब कुछ छोड़ सकते हैं। ध्रुव ऐसा अधिष्ठान है, सब कुछ छोड़ा जा सकता है उसके लिए, पंच परमेश्वरी तक को छोड़ देंगे। समझ गए? पर्याय की महिमा से करोगे ना, जिस केवल ज्ञान चाहिए इसलिए कर रहे, तो फिर तुम्हारा अधिष्ठान गलत हो गया। तुम केवल ज्ञान की महिमा से ब्रह्मचर्य ले रहे हो, गलत है। सब क्या बताएं, सम्यक दृष्टि होना है, मोक्ष में सम्यक दर्शन की बड़ी कीमत है। हम सम्यक दृष्टि नहीं कहलाते, बड़ी आफत है। हम सम्यक दृष्टि हो ही जाए तो हम तैयार हैं। अरे तुम्हें सम्यक दर्शन अधिष्ठान बना दिया तुमने, मिथ्या समझ में आ रहा है कुछ? ध्रुव के सामने पर्याय की बात क्यों करते हो, अधिष्ठान क्यों बनाया उसे? समझ गए? सम्यक दर्शन के लिए ब्रह्मचर्य लेना मिथ्यात्व है। कैसी बातें कर रहे हो? श्रवणवास उनके लिए श्रवणवास है, तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, तुम्हारे लिए ब्रह्मचर्याभास है। बोलो क्या नहीं कर सकते? अभी तुम नौकरी मिल जाए, सही बताओ। अभी माँ बाप इतने खुश हो जाएंगे, बेटा जा, भले ही अनंत काल नहीं मिले, अब अमेरिका चलो जा। क्या कहते देखो मम्मी को अभी कि हमें इतनी की नौकरी मिल रही है अमेरिका में, और हम चली जाए। और खुशी हो, बताएगी हो, मिठाई खाओ, सबको बता देंगे भैया हमारे लड़का की लग गई। सही बात है, समय सिखाई में चमत्कार, मोड़ा गाँव और वहां नौकरी लग गई। क्या कहते देखो अब भाई भेज देंगे, चले जा बेटा। कि मम्मी फिर वो पैसा लगेंगे 2 लाख, वीसा बनेगा, फला ये पासपोर्ट जी, आप मंदिर देंगे, कुछ बात नहीं है, बोल ली। फिर मम्मी भी आन नहीं देंगी, अरे अब तुम जाओ तो। अधिष्ठान माने जिसके लिए सब कुछ छोड़ सकता है। पैसे की महिमा में सब कुछ छोड़ते हो आप। पत्नी की महिमा होती है तो धर्म कर्म तक छोड़ देता है आदमी, सम्यक दर्शन छोड़ देता है, सब छोड़ देता है, कुछ नहीं चाहिए, पत्नी मिल जाए एनी हाउ। गैर मिथ्यात्व में क्यों चला जाता है? भाई पार्श्वनाथ भगवान ने तो शादी कराई नहीं, फिर हमने बालाजी की प्रतिज्ञा करी कि हमारा ब्याह होगा तो हम बालाजी जाके सिर मुंडन कराएंगे, और 1 महीना के अंदर हो। एक मॉडी की रिक्वेस्ट कॉल आ गई, तैयार हो गई, ब्याह होगा, हम जाके सिर मुंडाया है। सब छोड़ सकता जी कह रहे। अधिष्ठान समझ गए? 3 लोक में अद्वितीय जिसकी महिमा, इसका नाम अधिष्ठान है। क्या कह रहे? जिसकी महिमा है, इतनी महिमा से भरा हुआ जीव मिथ्या दृष्टि कैसे रह सकेगा? सम्यक दर्शन की महिमा से मिथ्या दृष्टि है जीव,
आपको सम्यक दर्शन की जितनी ज्यादा महिमा है उतना मिथ्या दृष्टि है जी। कैसी बातें कर रहे, आपको सम्यक दर्शनाभास है। कहां लगता है सम्यक दर्शन? ध्रुव के सामने। सिद्ध दशा भी कहीं नहीं लगती, सिद्ध दशा भी ध्रुव के सामने अनंतानंत बाबा है। कितना? अनंत का अनंत बाबा। अभी तो मुझे लगती केवल क्या हो जाए सम्यक दर्शन भाई साहब, और सब तो अच्छा लगे, अभी आनंद तो आ ही नहीं रहा। और कैसे होता आनंद? अब ऐसा नहीं, जब जब तुम्हें शंका हो ना हमें आनंद नहीं आ रहा, तब तक तुम समझना तुम्हें इंद्रिय ज्ञान में सुख का भ्रम है। इंद्रिय सुख के ज्ञान का भ्रम तुम्हें कहता आनंद तो आवे नहीं। लड्डू खावे में आनंद आ, टीवी देखने में आनंद आ, गाना गावे में आनंद आ, नाचवे में आनंद आ, जम का आनंद आओ ध्रुव। और इतनी देर से क्या आ रहा थे? सारे विश्व को सर्वोत्कृष्ट कह रहे हैं तुम्हें, अनंत सिद्धों से बड़ा कह रहे हैं तुमको, तुम्हारी निर्मल पर्याय का आधार कह रहे हैं, निर्मल पर्याय की आधार। अधिष्ठान समझिए कितना प्यारा शब्द है अधिष्ठान। अधिनायक जय है ना, जय हो जन गण मन अधिनायक। अधिनायक क्या है? अधिष्ठाता है। समझ में आया कि नहीं आया? कोई तुम्हें गिफ्ट में अमेरिका दे दे, तुम्हें कैसा लगेगा? बोलो भाई सुरेश जी, हम गिफ्ट में आपको पूरा कलकत्ता का दे रहे, पूरी कलकत्ता की प्रॉपर्टी आपकी, तो आपको कैसा लगेगा? आनंद आएगा। अब बंबई की भी दे रहे, अमेरिका की भी दे रहे, 3 देश, मतलब 2 नगर और 1 देश। लेकिन सोचो हम वह ध्रुव दे रहे हैं जिससे पूरा विश्व आपका है। तुम ध्रुव की महिमा ही नहीं आती। चिंतामणि रत्न हुए, बताओ एक चिंतामणि संभालोगे ये सोना हीरा माणिक ये संभालोगे? बोलो बोलो क्या संभालोगे? हम पूरी हल्दीराम गुजिया वाला की पूरी मिठाई तुम्हें दे रहे और एक तरफ चिंतामणि दे रहे, बोलो क्या चाहिए? ताजी ताजी खाएंगे इसमें से, बासी क्यों खाएंगे? यदि हम दे भी दें तुम्हें पूरी पूरी हल्दीराम की गुजिया की मिठाई, पूरी पूरी जितनी है उसके पास, सड़ जाए बेचारी, तुम खा ही नहीं पाओगे उतनी सारी। चिंतामणि समझ गए? जैसे चिंतामणि की कीमत है, हम सोना चांदी परी गए सबसे विरक्त हो गए, कहा भी लेके जाए? कपड़ा भी क्यों ले जाए? समय से जी क्या क्या लेके आओगे? बोलो चिंतामणि है तो। अब सोचो जब जब लिखा मिलता है ना चिंतामणि पायो, तो क्यों लिखते हैं उसकी चिंतामणि? टोडरमल जी क्यों लिख रहे हैं? आप लोग माँ चिंतामणि दिखाएं और ना देखे तो उसके आवाज की महिमा हमसे नहीं की जाती। जैसे चिंतामणि के पानी पर सोना चांदी हीरा माणी मोती से विरक्त हो गया, ऐसे ध्रुव को जानने पर विषय भोगों से विरक्त हो गया। तो विरक्त नाम का नाम व्रत है, उसका नाम व्रत थोड़ी है। भाई क्या आज 8 में एक टैप खाने हैं, आज रविवार है नमक नहीं खाने, आज विरक्त है, आज विरक्त है। विरक्त नहीं, विरक्त नहीं है तुम। विरक्त तो तब होगा जब ध्रुव को जानोगे। कुछ समझो थोड़ा सा, ध्रुव नहीं जानोगे, ध्रुव को महिमा मई जानोगे, ध्रुव को यूनिक जानोगे, ध्रुव को अद्वितीय जानोगे, ध्रुव को सर्वोत्कृष्ट जानोगे। अभी भी ऐसा लगता है हमारी कोई इज्जत ही नहीं करता, हमारी इज्जत ही नहीं करता, हम बड़ी हम छोटी हम है ढोर, वो कटोरी गए। अभी भी अधिष्ठान यही बना बैठा है। अरे कोई हमें जानो या मत जानो, हम ध्रुव अद्वितीय है। भक्ति लिखो ध्रुव की, ध्रुव ही असरण जगत में सवार, ध्रुव की लागी लगन, ध्रुवी ध्रुव में मगन। अधिष्ठान का मतलब समझो, कौन है ये अधिष्ठान? सोचो कौन की बात चल रही है? नहीं कह रहे हो, सोचो, ये तुमने कहना सीख गए, कहोगे तो उछल पड़ोगे, गजब हो गया, क्या इतना चिंतामणि है सब मैं हूं? अरे तो आज मेरा सकल मनोरथ पूरे हो गए। भागचंद जी ने क्या लिखा? सुधरो सब काज
धौल अचल रिद्धि पाई। अरे हमें ध्रुव, इसलिए श्रमणावास लिखा है उनको। तुमने देह के आश्रय से व्रत किए, देह के नाम व्रत नहीं, व्रत माने असली व्रत नहीं, श्रमणावास। नग्न होने का नाम श्रमण नहीं है, 28 मूल में पालने का नाम श्रमण नहीं है। आज कठिन बात है थोड़ी सी। निर्दोष पालने का नाम, स्वामी जी भी क्या कह रहे थे, उपसर्ग आने पर भी नहीं चीखता तो भी श्रमणावास है। आंख का कोना लाल नहीं हो, स्वामी जैसे बार बार दृष्टांत देते थे, जैसे वो ना द्रवलिंगी महिला है, उसको ऐसे ऐसे चक्कू से कोंचा जाए पूरे पूरे, फिर लाल लाल मिर्च घी में भर के ऐसे कर दिए और फिर कढ़ाई में तलते, तो भी जिनकी आंख का कोना लाल नहीं होए, इन्हें द्रवलिंगी मुनिराज कहिए। द्रवलिंगी मुनिराज कहिए मैंने श्रमणाभास कहिए यहाँ पे। इतना सहली, यही तो कह रहे सहना नहीं है, ध्रुव देखना। आया समझ में आया उसका? अब ध्रुव की क्या स्वरूप होगा सोचे जरा। अधिष्ठान कह रहे हैं यहाँ पर, सकल विश्व का अधिष्ठान, क्या शब्द लिखे, आगम के ज्ञाता तथा संयोजन है सारा। अधिष्ठान शब्द आए थे इधर है, देख लेना टीका में। पढ़ लेंगे कहीं ना कहीं, अभी अब चल रहा है। श्रीमद जी ने तो कहा है, लेकिन इसमें भी आया। चलो कोई बात नहीं है ना। अगला देखिए ना, अगली गाथा देखिए। 265, 66, 67 तीन गाथा। अब आगे क्या कहते हैं देखो। जो श्रमण सच्चे श्रमण का आदर नहीं करते अथवा स्वयं गुणहीन होने पर भी गुण वालों से विनय कराना चाहते हैं, अथवा स्वयं महान होने पर भी अपने से हीन श्रमणों को वंदना आदि करते हैं, वे सभी सच्चे श्रमण नहीं हैं। श्रमणावास का प्रकट चालू हुए, पहले ध्रुव नहीं जानते वे, अब चरणाने की मुख्यता से कहते। समझ गए? पहले तो जो ध्रुव का अनुभव नहीं करते, अपने को सर्वोत्त कष्टात्मा अनुभव नहीं करते, वे श्रमणावास। और अब श्रमणावास में कह रहे हैं तीन गाथाएं। जो श्रमण, इसमें एक लाइन इसमें प्रिंट में वैसी हो गई, तो अपन नीचे पढ़ते हैं। जो श्रमण शासनस्थ अर्थात निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग में, शासन समझ गए, उपदेश, जिनेन्द्र देव की दिव्य ध्वनि का नाम है शासन। जिनेन्द्र देव की दिव्य ध्वनि का नाम है शासन। जो श्रमण शासनस्थ अर्थात निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग में स्थित श्रमण को देखकर द्वेष से उनका अपवाद करता है और सत्कार आदि क्रियाओं से सहमत नहीं होता, उस श्रमण का भी चारित्र नष्ट हो जाता है। योग्य विनय नहीं करने, उसको बहुत हाईलाइट कर समझो इसे, योग्य विनय नहीं करने वाले का चारित्र नष्ट हो जाता है। क्या लिख रहे हैं? योग्य विनय नहीं करने वाले का चारित्र नष्ट हो जाता है। हमें क्या जरूरत पड़ी किसी की, हम क्यों किसी के आगे झुकें? हम तो खुद ही इतने ज्ञानी हैं, हम इतने पंडित हैं, हम इतने त्यागी हैं, हम तो सब जानते हैं। काहे को हम कोई को नमस्कार करें, काहे को हम आगे पीछे जाएं, हमें कोई से मतलब नहीं, हमें कोई से मतलब नहीं। ये सारा चिंतन अहंकार में से आता है और अहंकार वो सारी चारित्र को नष्ट कर देता है। योग्य विनय नहीं करने वाले का चारित्र नष्ट हो जाता है। बस सिंपल सरल बात है, बहुत सरल बात है। देखो एक सरल दृष्टांत देंगे आपको। रेलगाड़ी में तुम्हारे साधर्मी बैठे, तुमने अपने लड्डू निकाले खा लिए, उसे पूछा तक नहीं, तुम्हें कोई मतलब नहीं साधर्मी से। रात को जब तुम्हारा सामान चोरी किया था, अब वो तुम्हें सब मदद क्यों करेगा? अब तुम हाया कर रहे हो, कोई हमें बचाओ, कोई हमें बचाओ, जिनके ऐसे जैनी है, इनने बचाया तक नहीं। अरे तुमने दिन भर लोग व्यवहार नहीं किया, योग्य व्यवहार नहीं किया, वो तुम्हारी रक्षा कैसे करे? जब अभी आप एक दूसरे सहयोग नहीं करो और फिर तुम कहो कोई ना हमें सहयोग नहीं करा, तो तुम्हारा चारित्र नष्ट हो गया।
अब थोड़ा एक कदम आगे चलो, ऐसा कैसे हो सकता है? आप समय से पर्वत पे जाओ और 5000 अजैन लोग जा रहे हो और एक आदमी उसमें से रंगमा रंगमा गा रहा हो, अट्रैक्ट नहीं होगी? जज ए भैया जय श्री कौन, अब पता नहीं कुछ कौन है क्या, आप कहां से आए, रंगमा क्यों गा रहे हैं आप, कहां अम्मी हमारे बट हो गया कि नहीं हुआ? ए तुम भी मोग जा रहे, हम भी मोग जा रहे, अरे आओ। बोलो हवाई जहाज में 800 यात्री बैठे हैं, 1000 यात्री बैठे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, कोई उर्दू बोल रहा, कोई जापनी बोल रहा, कोई फला बोल रहा, कोई फला कहाँ की बोल रहा है। अपन बड़ी भैया असमंजस में अकेले बैठे, इतने में एक मुसलमान भाई हिंदी में बोला, बोलो वो कैसा लग रहा है तुम्हें? एक मुसलमान हिंदी बोल, कहा भाई तुम पहुंच गए उसकी सीट पे, कहा भाई कहाँ जा रहे हो, क्या से? तो हम भारत से। अच्छा कहाँ रहती हो? सोचो जरा, सोचो एक अच्छा एक साधु दूसरे साधु को क्यों नहीं देख के खुश होगा, प्रसन्न हो जाएंगे, चलो चलो कोई तो मिला हमें शुद्धात्मा की बात करने वाला। अच्छा एक दूसरे का ध्यान रखेंगे बस, ऑटोमेटिक व्यवहार है ये। और अहंकार होगा तो हम नहीं मिलना, क्या बोले तो ठीक है, अब पूरी हवाई जहाज तुम अकेले हो, चाहे कुछ हो जाए तुम्हारे संग, कोई तुम्हारे संग खड़ा नहीं हो, क्यों तुम किसी संग खड़ी नहीं? दृष्टांत दे रहे स्थूल, ऐसे समझो। और क्या है, स्वयं गुण से हीन हो पर जो गुणों से अधिक हो, चाहे यदि उनसे नमन तो अनंत संसारी हैं भी। अब ये भी गजब बात है, स्वयं कम गुण वाले हैं, अधिक गुण वालों से बदलना चाहते हैं तो वे संसारी हैं, अनंत संसारी। ये भी सरल है, एकदम बहुत सरल है। ऐसा कैसे हो सकता है अपने से अधिक गुण वालों से अपन अपना आदर कराएं? कैसे संभव हो, बता, तुम बताओ कैसे संभव? घर में भी पता है, वो बहू सबका आदर प्राप्त कर लेती है जो भोजन बनाने में समर्थ होती है। कोई बात होती है, ए बेटा बहू को बुला लो, वो समझती है। क्यों? मोबाइल के मामले में कौन को याद करती है? कोई ऐसा कहते हैं भैया हम तो 80 साल के और ये तो मोड़ा है 8 साल, घट तू का जाने मोबाइल में? नहीं, वो मोबाइल चलाना जानता है। ये भी कहते हैं मोबाइल करती भी थे। अब इस मामले में अधिक गुण वाला है तो आदर मिला कि नहीं मिला? क्यों? वहां अहंकार होता मैं 80 साल का और ये 8 साल का, जैसे काय पूछे हम मोबाइल चलाने के बारे में, लैपटॉप चलाने के बारे में, मतलब कोई भी टेक्निकल काम हो, वो तो अधिक गुण वाले का आदर होता ही है, लेकिन जो नहीं करते वे अनंत संसारी है। ऐसे कैसे हो सकता है जो अनंत गुण वाला हो उसका आदर नहीं करोगे? आपसे अधिक गुण वाला हो कैसे नहीं करोगे बताओ? घर में जो बहू एटीएम चला लेती हो, मोटरसाइकिल चला लेती हो, वो क्या कहलाती है, स्कूटर, उन्हें ऐसे ऐसे चला लेती है, तो कभी बात होती, अरे अब पता है यही बहू काम आएगी तो सास उसे नहीं लड़ती, बीमार हो जाएंगे तो बेटा तो तेरे नौकरी में रहेगा, झट जी ले जाएगी दिखाने, झट जी हमें वो पैसे निकाल लाएगी एटीएम से, जी जल्दी से फल ले आएगी जी, हर काम कर लेती जी, तो वो सास भी उस बहू का आदर करती है। अब जिस मामले में गुणा दिखे उस मामले में गुणा दिखे वो। अब मान लीजिए शादी विवाह में जो चीज वो जानती वो नहीं जानती बहू, तो वो उनका आदर करेगी इस मामले में। मम्मी उस सगाई में क्या करना है आप बता, हम इस घर की परंपरा क्या है हमें नहीं पता, बोलो कैसे करना है, तो उस मामले में उनको चाहेगी। वहीं समझ में आया, जिस प्रकरण में जो अधिक है उसका आदर करती है। ऐसे यहां मोक्ष मार्ग में अधिक है तो उनका आदर करती है, उनसे अपना आदर नहीं लेती। युगल जी बाबू जी को मैंने प्रणाम किया तो बाबू जी बोले बेटे तू प्रणाम मत किया कर, तुमने बेस ले लिया इसका, अब शोभा नहीं देता।
ब्रह्मचारी हो गए तो माता पिता के पैर न छुओ, अब तुम बड़े हो गए, पद है, पद का बड़ा है। मैंने बाबूजी ने आगे से कहा, हाँ बाबूजी हम आपके लिए तो कुछ नहीं है, हम आपके लिए हैं क्या, बस ठीक है, दुनिया के लाए हम कुछ हो, आपके लिए तो हम बच्चे ही हैं। लेकिन नहीं, बोले लोग की परंपरा है, ये तुमने आगे का बेस लिया है तो उसका निर्वाह करो, समझ गए। अब जिस सोचो, यहाँ की चर्चा तो अभी होगी, टाइम है अभी तो होगा, कि हमें तुम्हें एक ही बात कह रहे, एक पॉइंट बोला हमने इतनी देर में बार बार, क्या पॉइंट बोला खास, जो जिस मामले में गुण अधिक है उसमें नहीं देखोगे तो तुम्हारा चारित्र नष्ट हो जाएगा। रुक गए इतनी देर हम बोलने के बाद। सास जानती है इस घर की परंपरा के अनुसार शादी विवाह कैसे होती है, वो बहू उससे नहीं पूछे, आगे आगे चलाए अपने कचे, इस घर की बदनामी होगी, उसकी भी बदनामी होगी, और शादी की परंपरा में जो लोग मैं वो सब टूटेगा सब। जो तुम खरीदना नहीं जानते कोई चीज, लूटोगे, नहीं पूछोगे तो सड़ी सड़ाई सब्जी ले आओगे, अम्मा हम सब्जी सस्ती ले आए, 20 रुपये किलो मिल रही भिंडी, हम ले आए, ये तो सारी कीड़ियां हैं, ये तो छठी हुई हैं, 10 दिन की बासी हैं, अरे 20 रुपये बेकार चले गए, मैंने चरित बेकार चला गया जी, कह रहे चारित बेकार चला गया, मैंने दुखी हो गए थे, चारित माने सुख, अब तुम सुखी नहीं रह सकते। इतने दृष्टांत दे दी, जिस प्रकरण में जो अधिक हो आप मूल्यांकन करो। कुछ कह रहे हैं बेटे, युवाओं के दुखी होने का एकमात्र कारण है माता पिताओं को किसी मामले में अधिक नहीं समझते। टीवी खरीदना है अपने आप खरीद ले, गाड़ी खरीदा अपने आप खरीद लाए, उधार ले लिया, उधार बेच दिया, व्यापार कर लिया, पूछा ही नहीं पिताजी से, बिका जाने, माने बच्चों को क्या बिका जाने। भाई किसी मामले में तो गुण अधिक समझो। चारित्र नष्ट हो गया मैंने तुम्हारा सुख नष्ट हो गया। क्या कह रहे, चारित्र नष्ट हो गया मैंने तुम्हारा सुख नष्ट हो गया। देख लो सुसाइड करने वाले जितने लोग मरते हैं वे अपने से बड़े लोगों को गुण अधिक नहीं देखते। अब इसकी चर्चा तो शाम को लेंगे विस्तार से, इसलिए आर्ट ऑफ लिविंग बता दी हमने। कोई किसी मामले में गुण अधिक है कि नहीं, उसमें लियो बिल्कुल, और नहीं होंगे तो कह देंगे बेटा हमें नहीं पता जी, इस मामले में भी बता देंगे, उनके पास चले जाओ। क्यों दृष्टांत दे के बात पूरी करें, इलाज कराते हैं इलाज, तो अपन तो जो परिचित होते उसके पास चले जाते हैं, अपन क्या करें, क्योंकि इसमें अपन जानती ही नहीं। तो सिर दर्द हुआ, कुछ हुआ तो पहले तो घर में ही अम्मा को बताई, अम्मा भयंकर सिर हो रहा है। अब या तो अम्मा जानती होगी तो कह रही बेटा ऐसे कर ले, कोई बात नहीं डरो मत, और नहीं ये काम करो, बगल में वैद्य जियों ने दिखाया, वैद्य जी पास गए, वैद्य जी जानते होंगे तो बेइलाज बता देंगे, नहीं जानते होंगे तो बेटा तुम तो चेकअप करा लो, है ना। ऐसे यहाँ होता है, आप घर में कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने बड़े बुजुर्गों को पूछो, जानते होंगे तो सलाह अवश्य देंगे, नहीं होंगे तो भैया उनसे पूछिए, जब काका साहब से पूछा, सेठ जी से पूछा, अध्यक्ष जी से पूछ लो समाज की, योग्य मार्गदर्शन दे देंगे। फिर से कह रहा हूं बेटे ये बात सारे विश्व सभी लोग सुनते हैं ना, इसलिए मैं सबको भी कह रहा हूं, आप सलाह लेने की आदत जरूर डालो, आदर करने की आदत जरूर डालो। यदि सुखी रहना चाहते हो, सुसाइड नहीं करना चाहते हो तो। बहू अकेली क्यों रहना चाहती है, इसीलिए अकेली रहना चाहिए, हमें कोई से ना आदर करना पड़े, ना कोई से सलाह लेना पड़े, ना पूछना पड़े, इसीलिए तलाक हो जाते हैं लड़के लड़के। पुराने जमाने में तलाक क्यों नहीं होते थे, क्यों, वे किसी अभिनय करते थे, किसी आदर करते, किसी सलाह लेते थे। कन्यादान में हमने गलती की, सलाह ली नहीं और काम कर लिया एक, अब उसमें फेल हो गए, तो समाज ने हमारा साथ नहीं दिया उसमें। तो हमने कहा भैया आप लोगों ने बताया क्यों नहीं उस समय, हम जब कर रहे थे आप सलाह दे रहे थे, हमने नहीं पूछ पाए तो आप बता देते, फिर आपने साथ ही नहीं दिया। तो एक बुजुर्ग व्यक्ति बोले कि आपने किससे पूछ कर काम किया ना,
उस एम्पायर को पूछो जिससे पूछ कर किया था, कि हमने किसी से नहीं पूछा था, कोई साथ नहीं देगा। इधर घटना हुई उसकी कह रहे आपको, यहां से यहां पे आदमी अकेला खड़ा रह जाता, तुमने किससे पूछ के शादी की थी? अब लड़की अकेली खड़ी, माँ बाप मना कर रहे, बेटा बेटा बेटा, हाँ मम्मी मम्मी, जैसे जो केवल ज्ञानी हो लड़का वो सब जाना तो है। 5 दिन मोबाइल फोन पे तो आने सब, क्या गजब। अब कौन से पूछ किया था? ये प्रश्न पूछा जाएगा आपसे असफल होने पर। जैसे भी तुम्हारी कोई गलती हो जाए, तुम जी अपने भाई साहब से पूछी, तो उसका जवाब हमसे पूछा जाएगा। लेकिन तुम हमसे पूछोगे ही नहीं तो क्या होगा? तुम्हारे लिए तुम जिम्मेदार हो, तो अकेले पड़ जाओ। फिर से कह रहा हूं, बहुत काम की बात, आप योग विनय करना और सलाह लेना जरूर सीखो। हम अभी तक की अपनी भाषा में समझते तो ट्रांसपेरेंसी रखो, कभी नहीं परेशान हो, कभी नहीं लौटोगे, हैरान नहीं हो। फिर से सुन लो एक लाइन, विनय और सलाह लेने वाले 1.5 अकल नहीं बचती, फिर 1 अकल बचती है। जो विनय नहीं करते वो सलाह नहीं लेते, उनकी 1.5 अकल हो जाती है। कभी पिताजी पूछते, कभी अपनी चला लेते। देखा तुमने, डॉक्टर ने दवाई दी, फिर वो 1.5 अकल लगा लिया, अब आराम से लग रहा है, रहने दी। अब जो हरी वाली दवाई रहने दी, अब चल लाल वाली खा ले। जब डॉक्टर ने कही तुम अपनी क्यों चला रहे हो? तो जब बड़ों की सलाह मानते फिर वो 1.5 अकल नहीं लगाते। और मोक्ष जाने का मूल कारण है, लोक में भी सुखी होने का मूल कारण है, आप अपनी 1.5 अकल मत लगा। देख लेना तुम जब भी दुखी होगे ना, तो हमने ऐसी सोची, अच्छा हमें ऐसे विचार, हमने ऐसे कर, तो तुमने सोची क्यों? निर्णय के पहले सोचो, सलाह लेते समय खूब पूछो, जितना कहना है निर्णय के पहले कहो, बाद में मन को विराम दे दे, नहीं अब नहीं सोचेंगे। खूब सोचो अच्छी तरह, कोई मना नहीं, खूब सोचो, खूब पूछ लो, खूब कह लो, लेकिन निर्णय होने के बाद, प्रधानमंत्री भी गाड़ी चलाए मान लो और रॉन्ग साइड चलाए, तो सब कानून तो तुम नहीं पास कर रहा। हाँ कानून तो पास किया था संसद में, लेकिन हमने ऐसी सोची नहीं, तुम्हारी सोची मोची नहीं चलेगी। अब तो तुम मीडिया छोड़ेगा नहीं तुम्हें। राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बन गए, अब वो प्रधानमंत्री बनने का मतलब है कि तुम्हें अब कुर्ता पजामा पहनना है, और वो तो बेचारा टी-शर्ट पहनने वाला आदमी तो अचानक प्रधानमंत्री बन गए। अब प्रधानमंत्री बनते ही उन्हें समझ में आया कि अरे आप तो टोपी लगाओ, सफेद कुर्ता पजामा पहनो, तो मन भी ऐसे रहना पड़ता है सब नेतागिरी के तरीके से। तो अब उनको आदत थी जीन्स पहनने की और टी-शर्ट पहनने की, तो एक दिन जीन्स टी-शर्ट पहन के निकल आए, कार चलाई खोई नहीं। प्रधानमंत्री होने का मतलब आप कार नहीं चला सकते, अब राष्ट्रपति मतलब कार नहीं चला सकते, उन्होंने कार चलाई। इतना मीडिया ने तूफान मचाया है, पूछो। आप बदल नहीं सकते, जो कुछ सोचना है पहले सोच लो, जो कुछ करना है पहले कर लो। ध्यान रखना, निर्णय बदलने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता। निर्णय करने में गंभीरता आएगी, आपको कभी अकल्याण नहीं होगा, मतलब तकलीफ नहीं होगी। खूब पूछ लो, कर लो, चर्चा करो, बात करो, गहराई से समझो उस चीज को, और देख लें तुम जब भी दुखी हो, हमने अचानक सोची ऐसे कर लो। हमने इसके दृष्टांत अभी नहीं पहले भी दिए हैं, पंचकल्याणक के मामले में, पंचकल्याणक के सामने हम ये देखो भाई, हम जिसको जो डिपार्टमेंट दें वो वही काम करना, जो डिपार्टमेंट दे। क्यों? जैसे मान चलो हमने तुम्हें दिया था टेंट हाउस का, और तुम टेंट हाउस की वो करने गए, तो रास्ते में सब्जी मार्केट दिख गया, अच्छी सस्ती सब्जी दिख गई तुम्हें, और तुम्हारे हिसाब से एक पूरे उसमें इतनी सस्ती नहीं जी ले, तो तुमने ले ली वो सब्जी। अब कल्पना कर दूसरा आदमी का वो भी लिया, तीसरा का वो भी लिया, चौथा का वो भी लिया, ऐसे 5 कार्यकर्ता सब्जी ले आए। अब क्या होगा सोचो। मैंने तुम्हें चीपेस्ट सब्जी मिले तो भी मत लाना, तुम्हें जो काम दिया वो ही करना, यहां से जो निर्णय लिया उसी को फॉलो करना, बस संयम आ जाएगा आपके जीवन में, आप गलती नहीं कर पाओगे।
लेकिन जब टेढ़ अकल लगाती है तो गलती होती है। थोड़े में बहुत कहा है अभी तो, बहुत विचारना। अधिक गुण वालों की आदर नहीं करना, उनसे आदर लेना, ये अपना चारित्र नष्ट करना है। बहुत अच्छी गाथा है, चर्चा करेंगे इसके बाद। ओम नमः शिवाय।